उस समय जब ब्रह्मांड अंधकार से भरा एक विशाल शून्य था, कहीं भी दुनिया का कोई संकेत नहीं था। लेकिन फिर दिव्य प्रकाश की एक किरण, जो हमेशा विद्यमान रहती है, हर जगह फैल गई, शून्य के हर कोने को रोशन कर दिया। प्रकाश का ये समुद्र निराकार था। अचानक यह एक निश्चित आकार लेने लगा और अंत में एक दिव्य महिला की तरह दिखने लगा, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं महाशक्ति थीं। सर्वोच्च देवी प्रकट हुई और उन्होंने त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव को जन्म दिया। उन्होंने तीनों प्रभुओं को दुनिया के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करने की अपनी भूमिका को समझने के लिए चिंतन करने की सलाह दी। महाशक्ति के शब्दों पर अमल करते हुए त्रिमूर्ति एक महासागर के तट पर बैठ गए और कई वर्षों तक तपस्या की। प्रसन्न देवी सिद्धिदात्री के रूप में उनके सामने प्रकट हुई। उन्होंने उन्हें उनकी पत्नियां प्रदान की। उन्होंने लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती को बनाया और उन्हें क्रमशः विष्णु, ब्रह्मा और शिव को दिया। सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा को सृष्टि के रचयिता, विष्णु को सृष्टि और उसके प्राणियों की रक्षा करने तथा शिव को समय आने पर सृष्टि का संहार करने का दायित्व सौंपा। उन्होंने उन्हें बताया कि उनकी शक्तियां उनकी पत्नियों के रूप में हैं, जो उनके कार्यों को करने में उनकी सहायता करेंगी। देवी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो उन्हें दिव्य चमत्कारी शक्तियां भी प्रदान करेगी, जो उनके कर्तव्यों को पूरा करने में भी उनकी सहायता करेगी। ऐसा कहकर उन्होंने उन्हें 8 अलौकिक शक्तियां प्रदान की, जिनमें अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व नाम दिए गए। अनिमा का अर्थ है अपने शरीर को छोटा करके एक टुकड़े के बराबर कर देना। महिमा का अर्थ है अपने शरीर को अनंत रूप से बड़ा कर देना। गरिमा का अर्थ है अनंत रूप से भारी हो जाना। लघिमा का अर्थ है भारहीन हो जाना। प्राप्ति का अर्थ है सर्वव्यापक होना। प्रकाम्य का अर्थ है जो कुछ भी चाहो उसे प्राप्त कर लेना। ईशित्व का अर्थ है पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त कर लेना और वशित्व का अर्थ है सभी को वश में कर लेने की शक्ति होना। ऐसा माना जाता है कि देवी सिद्धिदात्री ने त्रिमूर्ति को जो 8 सर्वोच्च सिद्धियां प्रदान की थीं, उनके अतिरिक्त उन्होंने उन्हें 9 निधियां तथा 10 अन्य प्रकार की अलौकिक शक्तियां या क्षमताएं भी प्रदान की थीं। 2 भागों, पुरुष और स्त्री ने देवों और देवियों, दैत्यों, दानवों, असुरों, गंधर्वों, यक्षों, अप्सराओं, भूतों, स्वर्गीय प्राणियों, पौराणिक प्राणियों, पौधों, पशुओं, नागों और गरुड़ों का निर्माण किया तथा उनसे संसार की अनेक प्रजातियों का जन्म हुआ और इस प्रकार उनकी उत्पत्ति हुई। अब संपूर्ण संसार का निर्माण पूर्ण हो चुका था, जो असंख्य तारों, आकाशगंगाओं तथा नक्षत्रों से भरा हुआ था। 9 ग्रहों सहित सौरमंडल पूर्ण हो चुका था। पृथ्वी पर ठोस भूभाग का निर्माण हुआ, जो विशाल महासागरों, झीलों, झरनों, नदियों तथा अन्य जल निकायों से घिरा हुआ था। सभी प्रकार की वनस्पतियों और जीवों की उत्पत्ति हुई तथा उन्हें उनके उचित आवास दिए गए। 14 दुनियाएं एक साथ बनाई गईं और उनका निर्माण किया गया, जिससे उपर्युक्त प्राणियों को रहने के लिए निवास स्थान मिले, जिसे वे सभी अपना घर कहते थे।